डियर स्टूडेंट, आज हम कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट्स यानी हार्ट के अंदर कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, वो और किन डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो एसोसिएशन और उसके जो हैं डिफेक्ट, तो ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो हैं प्री नेटल अल्कोहल एक्सपोजर। अगर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा एक्सपोज हो जाए अल्कोहल को, यानी उसकी माँ जो है अल्कोहल जो है यूज़ करती हैं, यानी वो क्या हैं, अल्कोहलिक हैं, तो फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम इसकी वजह से हो सकती है। यानी बच्चे को, उस माँ के बच्चे को जो है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकते हैं। ठीक है, और ये एसोसिएटेड होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पीडीए, ईएसडी एंड टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट, यानी इन बच्चों में ये चीज़ें भी होती हैं। तो इफ़ मदर इज़ अल्कोहलिक and his baby is exposed before the birth to the alcohol, so the fetal alcohol syndrome occur and this is associated with ventricular septal defect, यानी इन बच्चों में साथ साथ ये चीज़ें भी होंगी। इसके बाद जो है कंजेनिटल रोबेला जो है पीडीए काज करती है, यानी एक इन्फेक्शन हो गया, रोबेला इन्फेक्शन बच्चे को पैदाइश के वक्त, तो उसको इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होगा वो पीडीए ही होगा। ठीक है, और जो है कंजेनिटल रोबेला सिंड्रोम का जो है ये कंपोनेंट है। सो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस जो है होता है रोबेला की वजह से, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस इसमें होती हैं, एंड सेप्टल डिफेक्ट्स इसके साथ क्या हैं, एसोसिएटेड हैं। इसके बाद जो डाउन सिंड्रोम है, ये एवी सेप्टल डिफेक्ट, इंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट जो है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो इसमें कंसेप्ट की कोई बात नहीं है, मत आपने जब क्या जब जैसे आपने बस सिर्फ इसको रटना है। इन्फेंट ऑफ अ पेशेंट विद डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक बच्चा है और उसकी माँ को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज है। ठीक है, तो एक डायबिटिक पेशेंट है, उसका बच्चा है, उसमें क्या क्या होंगे, तो उनमें ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज हो सकती हैं। ठीक है, ट्रंकस आर्टीरियोसिस एंड ट्राइकस्पिड एट्रीजिया एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। मार्फन सिंड्रोम जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉब्लम होता है, तो मिट्रल वाल प्रोलेप्स होते हैं, क्योंकि वो भी जो हैं प्रोलेप्स हो जाते हैं, यानी मसल हैं वो भी जो है एब्नॉर्मेलिटी क्रिएट करते हैं उनमें जो है, यानी मिट्रल वाल में। थोरेसिक आयोटिक एनोरिज्म, ठीक है, यहाँ पे भी मसल में प्रॉब्लम होता है, यानी जो आयोटा का जो मसल है, और डायसेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, आयोटिक डायसेक्शन, आयोटिक रिगर्गिटेशन भी इसमें हो सकती हैं, यानी इसमें एसोसिएटेड है इसके साथ। अगर एक प्री नेटल लिथियम एक्सपोजर एप्स्टीन एनामली, हमने पढ़ा था कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ एप्स्टीन एनामली इज द लिथियम। टर्नल सिंड्रोम में भी हमने पढ़ा है कि जो बाइकास्पिड आयोटिक वाल है, यानी जिन बच्चों में बाइकास्पिड आयोटिक वाल होगा उनमें टर्नल सिंड्रोम के बच्चे, मतलब टर्नल सिंड्रोम के बच्चों में होते हैं, और पॉक्टेशन ऑफ आयोटा जो है इसमें ये क्या है, एसोसिएटेड है। विलियम सिंड्रोम जो है सुप्रा वाल्वुलर आयोटिक स्टीनोसिस के साथ एसोसिएटेड है। N22 क्यों Y11 जो है ट्रंकस आर्टेरियोसिस या टेट्रालॉजी फिलर के साथ एसोसिएटेड हैं, जो कि असल में क्या है, डी जार सिंड्रोम है। 22 क्यों 11 जो सिंड्रोम है वो क्या है, डी जार सिंड्रोम। तो ये हमारे पास क्या है, कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट एसोसिएशन।